नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रियल इंडिया माही व्लॉग, वो मंच जहां शिक्षा, कानून और राजनीति तीनों का विश्लेषण केवल भावनाओं से नहीं, दस्तावेजों और तथ्यों से होता है। आज की रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 दिसंबर का जंतर मंतर धरना अब सिर्फ सड़क का मुद्दा नहीं रहा, ये संसद, सुप्रीम कोर्ट और पूरे सरकारी सिस्टम की टेबल पर पहुंच चुका है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां सरकार की तरफ से अभी कोई ठोस समाधान दिखाई नहीं देता, वहीं मैदान में उतरे शिक्षक, कर्मचारी संगठन और दोनों सदनों में बोल रहे सांसद एक नए दबाव की संरचना बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। धरना, संसद और सुप्रीम कोर्ट तीनों को जोड़ने वाली पूरी कहानी। जंतर मंतर का धरना, शिक्षकों का राष्ट्रीय जमावड़ा। 11 दिसंबर को दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर शिक्षकों की आवाज से गूंज उठा। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक 1200-1500 किलोमीटर की यात्रा करके शिक्षक सिर्फ एक बात कहने पहुंचे। 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट के दबाव में क्यों रखा जा रहा है? इस मंच की अगुवाई कर रहे थे AIPTF के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे। संगठन दो गुटों में बटा जरूर है, लेकिन नारा दोनों का एक ही है: पुराने नियुक्त, पुराने नियम और टेट अनिवार्यता का संशोधन। धरने में इस बार एक भारी बदलाव दिखा। रेलवे यूनियन के प्रतिनिधि खुले मंच पर आए और घोषणा की, यदि शिक्षकों की वैध मांगे नहीं सुनी गई, रेलवे कर्मचारी आंदोलन में शामिल होंगे। ये एक बड़ा संकेत है। शिक्षक आंदोलन अब अकेला नहीं है, इसमें राष्ट्रीय कर्मचारी संगठनों का भी हाथ जुड़ रहा है। मामला संसद में, दोनों सदनों में उठी आवाज। धरने की गूंज सीधे संसद के अंदर सुनाई दी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह कई सांसदों ने इसे मुद्दा बनाकर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 20 लाख से ज्यादा शिक्षक प्रभावित, सेवा सुरक्षा पर बना संकट, नियुक्ति वर्ष के बाद नियम बदलने की वैधता, 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों के अधिकार। कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री तक मेमोरेंडम भेजवाए हैं। कुछ राज्यों के सांसदों ने ये तक कहा, जब नियुक्ति नियमों में टेट अनिवार्य नहीं था तो सेवा के बीच में दबाव क्यों? संसद में लगातार इस मुद्दे का उठना ये दिखाता है कि धरना अब सिर्फ राज्य का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नीति के स्तर तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और रिव्यू पिटीशन का सवाल। अब आते हैं कानूनी हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट ने टेट को निर्धारित योग्यता का अनिवार्य हिस्सा मान लिया है। ये निर्णय बेहद व्यापक असर डालता है। कोर्ट ने केवल 5 साल की सेवा वाले शिक्षकों को सीमित राहत दी। बाकी सभी सेवारत शिक्षकों के लिए बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर हम नियुक्ति के समय पात्र थे, तो वर्षों बाद योग्यता क्यों बदली जा रही है? इसीलिए कई राज्यों और शिक्षक संगठनों ने रिव्यू पिटीशन की तैयारी शुरू की है। रिव्यू पिटीशन वो प्रक्रिया है जहां सुप्रीम कोर्ट से अपने ही निर्णय की पुनः समीक्षा की मांग की जाती है, पर ये तभी सफल होती है जब कोई महत्वपूर्ण तथ्य मिस हो गया हो या कानून की व्याख्या में गंभीर विवाद हो। शिक्षक संगठन यही कह रहे हैं कि नियुक्ति वर्ष के नियम और सेवा सुरक्षा, इन दोनों बिंदुओं पर कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार की भूमिका, और यही सबसे बड़ा सवाल है। धरना हुआ, संसद में आवाज उठी, सुप्रीम कोर्ट का प्रभाव भी स्पष्ट है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ठोस कदम दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, कुछ राज्यों ने आश्वासन दिया है कि वो रास्ता तलाशेंगे। कुछ ने ये भी कहा कि वे कोर्ट में रिव्यू का समर्थन करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार, जिसे RTE और NCTE नियमों का अंतिम संरक्षक माना जाता है, अभी तक सिर्फ सुन रही है, बोल नहीं रही। और शिक्षक यही कह रहे हैं, अगर ये राष्ट्रीय समस्या है तो राष्ट्रीय समाधान क्यों नहीं? धरने में ये वाक्य बार बार सुनाई दिया। 2 लाख यूपी के शिक्षक हो या 20 लाख देश के, सेवा सुरक्षा हमारा अधिकार है। आगे क्या? समाधान का रास्ता कौन सा है? 3 रास्ते हैं और तीनों पर बहस चल रही है। रिव्यू पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की समीक्षा करे। अध्यादेश, केंद्र सरकार पुरानी नियुक्तियों के लिए स्पष्ट छूट दे। संसदीय संशोधन, RTE में संशोधन करके नियुक्ति वर्ष के नियम को संरक्षित किया जाए। तीनों रास्ते कठिन रहे, लेकिन असंभव नहीं। और आंदोलन की ऊर्जा देखकर साफ है, शिक्षक पीछे हटने वाले नहीं। लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। 11 दिसंबर का धरना एक सामूहिक संदेश था। हम अध्यापन छोड़कर सड़क पर नहीं आना चाहते, पर सेवा सुरक्षा के लिए आना पड़े
तो आएंगे। संसद में आवाजें उठ रही हैं, संगठन एकजुट हो रहे हैं, रेलवे जैसे राष्ट्रीय कर्मचारी समूह भी समर्थन में आ गए हैं। अब गेंद सरकार के पाले में है और आने वाले दिनों में ये मामला देश की शिक्षा नीति, शिक्षक सेवा कानून और कर्मचारियों की एकजुटता तीनों को प्रभावित करेगा। साथियों, आपकी राय क्या है? क्या टेट अनिवार्यता का पुनर्विचार होना चाहिए? क्या पुराने नियुक्त शिक्षकों को अलग श्रेणी मिलनी चाहिए? कमेंट में बताइए। आपकी आवाज इस राष्ट्रीय बहस का हिस्सा है। मैं हूं आपकी साथी रियल इंडिया माही व्लॉग, जहां हर मुद्दा तथ्य से समझा जाता है, भावनाओं से नहीं छुपाया जाता।